कहानी की शुरुआत चीन के शंघाई शहर से होती है। ये साल 1942 होता है जब जापानियों ने शंघाई पर कब्जा कर लिया था। यहाँ हम चिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मिसेस यी के घर पर उनके कुछ और दोस्तों के साथ जुए खेल रही होती है। तभी घर में मिस्टर यी आते हैं जो चीनी होने के बावजूद जापानी स्पेशल एजेंट के लिए काम करते हैं और एक बहुत ऊंचे पद पर हैं। अगले दिन चिया एक रेस्टोरेंट में जाती है और एक कॉल करती है। इस कॉल को सुनकर दूसरी तरफ मौजूद लोग किसी को जान से मारने की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद कहानी 4 साल पहले की दिखाई जाती है, जहां चीन के बहुत से लोग जापानी शासन से परेशान होकर शंघाई छोड़कर जा रहे होते हैं। यहाँ की खराब हालत को देखकर चिया के पिता अपने बेटे के साथ इंग्लैंड चले जाते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो चिया को भी इंग्लैंड बुला सके। इसलिए चिया हांगकांग चली जाती है, जहाँ का माहौल थोड़ा बेहतर होता है। वहाँ वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है। एक दिन जब चिया अपनी एक दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी में होती है, तब उसकी मुलाकात कुआंग नाम के एक लड़के से होती है। कुआंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि चीन पर जापानी राज कर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी में एक देशभक्ति पूर्ण ड्रामा क्लब चलाता है। वो चिया और उसकी दोस्त को उसमें शामिल होने को कहता है। वो चाहता है कि देशभक्ति नाटकों के जरिए लोगों के दिलों में जापानियों के प्रति गुस्सा भड़के। चिया और उसकी दोस्त ये नाटक करने के लिए मान जाती है। इसके बाद कुछ दिनों तक चिया और बाकी लोग नाटक की प्रैक्टिस करते हैं। जिस दिन वो लोग परफॉर्म करते हैं उस दिन बहुत सारे लोग ड्रामा देखने आते हैं। कुआंग का भाई एक चीनी सिपाही था जो जापानियों से लड़ते हुए मारा गया था। उसी पर आधारित नाटक कुआंग और चिया साथ में प्रस्तुत करते हैं, जिसे देखकर लोग भावुक हो जाते हैं और उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की भावना जाग उठती है। ऐसे ही चिया कुछ और नाटकों में भाग लेने लगती है और जल्द ही ड्रामा में मेन एक्ट्रेस बन जाती है। उसकी परफॉर्मेंस से सभी प्रभावित होते हैं। कुआंग चाहता है कि चिया और उसके दोस्त देश के लिए कुछ करें और जापानियों के खिलाफ संघर्ष में शामिल हो। वो कहता है कि हमें मिस्टर यी को मारना होगा जो देश से गद्दारी कर रहा है। फिर कुआंग अपने एक दोस्त से मिलता है और उससे मिस्टर यी से मिलने का इंतजाम करने को कहता है, जो हांगकांग में अपनी पत्नी के साथ रहता है। पर उसका दोस्त इसके बदले में पैसे मांगता है। कुआंग पैसे जुगाड़ करके उसे पैसे दे देता है। अब ये लोग एक योजना बनाते हैं और इस मिशन के लिए चिया को चुनते हैं। देश के लिए कुछ करने की भावना से चिया इस मिशन को स्वीकार कर लेती है। चिया दिखने में सुंदर है, इसलिए उसके जरिए मिस्टर यी को प्रेम जाल में फंसाना आसान होगा और फिर वो लोग उन्हें मार डालेंगे। वो लोग चिया का नया नाम और पहचान बनाते हैं। चिया को बताया जाता है कि वो एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है और उसे मिसेस यी से दोस्ती करनी होगी ताकि मिस्टर यी तक पहुंचना और उसे मारना आसान हो जाए। इसके बाद कुआंग का दोस्त और चिया मिलकर एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं और वहीं रहकर इस मिशन में काम करने लगते हैं। कुआंग का दोस्त चिया की मुलाकात मिसेस यी से करवाता है। चिया के लिए एजेंट बनकर काम करना एक नया अनुभव होता है। वो पहले थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। मिसेस यी हांगकांग में नई होती है, इसलिए चिया उन्हें शहर घुमाने ले जाती है। मिसेस यी चिया से उसके बारे में पूछती है, तब वो झूठ बोलती है कि वो अपने पति के साथ रहती है और उसके पति का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मिसेस यी को उसकी बातों पर कोई शक नहीं होता। उन्हें ये भी पता चलता है कि चिया भी उसी होम टाउन से है जहाँ से वो खुद है, जिससे उन दोनों के बीच जल्दी से दोस्ती हो जाती है। अब चिया मिसेस यी के घर अक्सर आने जाने लगती है, जहाँ वो मिसेस यी और उनके दोस्तों के साथ जुआ खेलती है। वहाँ वो मिस्टर यी को भी देखती है, लेकिन वो ज्यादातर काम में बिजी रहते हैं और उन्हें बाहर भी जाना पड़ता रहता है। चिया अब अपनी नकली पहचान में पूरी तरह से ढल जाती है। इधर कुआंग और उसका दोस्त चाहते हैं कि मिस्टर यी को जल्द से जल्द मार दिया जाए, क्योंकि इस मिशन में उनका काफी पैसा खर्च हो रहा है। अगले दिन जब चिया मिसेस यी के घर उनसे मिलने आती है तो दोनों बातचीत करती है। इसके बाद मिसेस यी जुआ खेलने की तैयारी करती है, लेकिन जुआ खेलने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है, पर वो 3 लोग ही होते हैं। उनकी एक दोस्त आज नहीं आ पाई होती है, इसलिए वो खेल नहीं पाती। तभी मिस्टर यी घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर मिसेस यी उन्हें जुआ खेलने के लिए कहती है। वो मान जाते हैं और सभी लोग खेलने लगते हैं, पर मिस्टर यी का ध्यान पूरी तरह चिया पर होता और वो उस पर पूरी तरह फिदा हो जाते हैं। ये बात चिया भी नोटिस करती है। मिसेस यी चिया से कहती है कि उन्हें अपने पति के लिए एक अच्छा कोट सिलवाना है। इस पर चिया कहती है कि मेरी जान पहचान में एक बहुत अच्छा दर्जी है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकती हूँ। फिर वो जानबूझकर अपना नंबर मिस्टर यी को दिखाकर मिसेस यी को देती है और कहती है कि कॉल करना, मैं तुम्हें दर्जी के पास लेकर चलूंगी। चिया को पता होता है कि मिस्टर यी जरूर कॉल करेंगे और होता भी ऐसा ही है। अगले दिन मिस्टर यी चिया को कॉल करते हैं
और वो उन्हें दर्जी के पास ले जाती है, जहाँ वो अपना कोट सिलवाने के लिए दे देते हैं। चिया पहले ही वहाँ अपना एक ड्रेस सिलने के लिए दे चुकी होती है, जो अब तैयार हो चुका होता है। जब चिया उसे पहनकर फिटिंग देखने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है, तब मिस्टर यी दर्जी से पूछते हैं, क्या चिया आपकी बड़ी कस्टमर है? इस पर दर्जी झूठ बोलता है, हाँ, उसने मुझे बहुत से कस्टमर दिए हैं, क्योंकि चिया के दोस्तों ने पहले ही उन्हें सिखा दिया था कि क्या बोलना है। जब चिया ड्रेस पहनकर बाहर आती है, तब मिस्टर यी उसे देखते ही रह जाते हैं। वो अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं और उसे बाहर लंच पर ले जाते हैं। मिस्टर यी चिया से पूछते हैं, क्या मैंने तुम्हें लंच पर बुलाकर डिस्टर्ब तो नहीं किया? इस पर वो कहती है, नहीं, मेरे पति बाहर गए हुए हैं और मैं घर में बोर हो रही थी। अच्छा हुआ कि आपने मुझे फोन किया। चिया उनसे अच्छे से बात करती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो उनमें इंटरेस्टेड है। मिस्टर यी कहते हैं, मैं ज्यादातर समय बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठता बैठता हूँ, लेकिन उनके साथ मुझे अच्छा नहीं लगता, पर तुम्हारे साथ यहाँ पर आकर मुझे खुशी हुई। तुम जैसी लड़की से मैं पहली बार मिला हूँ, तुम बिल्कुल अलग हो। दोनों पूरा दिन साथ में बिताते हैं और रात में मिस्टर यी चिया को उसके घर तक छोड़ने आते हैं। चिया उन्हें घर के अंदर बुलाती है ताकि उसके दोस्त उन्हें मार सके। चिया के दोस्त छत पर होते हैं। जब वो मिस्टर यी को देखते हैं, वो हथियार लेकर तुरंत घर के अंदर छुप जाते हैं ताकि मिस्टर यी को मौत के घाट उतार सके। लेकिन मिस्टर यी चिया से कहते हैं कि उन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए उन्हें जाना होगा, और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह चिया का प्लान अधूरा रह जाता है। वो अपने दोस्तों को बताती है, मिस्टर यी मुझ पर पूरी तरह फिदा हो चुके हैं, वो मुझसे फिर जरूर मिलेंगे। वो आगे कहती है कि मिस्टर यी बहुत चालाक है, इसलिए वो घर के अंदर नहीं आए। चिया के दोस्त उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मिस्टर यी के साथ इंटीमेट होना पड़े तो तुम्हारे पास इसका अनुभव होना चाहिए, पर इसका अनुभव तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ सोती है जिसने पहले किसी लड़की के साथ संबंध बनाए थे। अगले दिन जब सभी लोग लंच कर रहे होते हैं, तब मिस्टर यी का चिया के पास कॉल आता है। वो बताते हैं, मेरा ट्रांसफर हो चुका है और मैं अपनी पत्नी के साथ शंघाई जा रहा हूँ। चिया उनसे एक बार मिलना चाहती है, लेकिन मिस्टर यी कहते हैं, हम आज ही निकलने वाले हैं। ये सुनकर चिया टूट जाती है और उसके दोस्त भी मायूस हो जाते हैं। जिस मिशन को वो इतने दिनों से प्लान कर रहे थे, उसे रोकना पड़ता है और ये लोग यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी कुआंग का वही दोस्त जिसने चिया की मुलाकात मिसेस यी से करवाई थी, वहाँ पे आता है। उसे पता चल चुका होता है कि ये लोग मिलकर मिस्टर यी को मारने का प्लान कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है और पैसे मांगता है। वो कहता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो मैं मिस्टर यी को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उनके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं होते, जिससे कुआंग के दोस्तों और उस लड़के के बीच लड़ाई हो जाती है। धक्का मुक्की में वो उसे मार देते हैं। ये सब देखकर चिया डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें 3 साल बाद चीन के शंघाई की कहानी दिखाई जाती है। ये साल 1942 होता है, जहाँ जापानियों का चीन पर कब्जा होने के कारण लोगों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है। बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं। चिया की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही है। वो अपने जीवन में खुश नहीं है। एक दिन कुआंग 3 साल बाद चिया से मिलने आता है। वो उसे बताता है, 3 साल पहले मिस्टर यी को मारने का जो प्लान था वो बहुत खराब था। कुआंग कहता है, हम पर हर समय KMT सीक्रेट सर्विस की नजर थी, जो कि चीन की खुफिया एजेंसी है। जब तुम उस रात वहाँ से भाग गई थी, तब हमारी मुलाकात KMT के कुछ लोगों से हुई और फिर मैंने KMT सर्विस ज्वाइन कर ली। वो बताता है कि अब मिस्टर यी सीक्रेट पुलिस डिपार्टमेंट के हेड बन चुके हैं और KMT के लिए काम करने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें यातनाएं देने और मारने का काम करते हैं। कुआंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम वो अधूरा मिशन पूरा करें। तुम एक बार फिर मिस्टर यी के करीब जाओ और इस बार हम सब कुछ एक नए तरह से प्लान करेंगे। चिया एक बार फिर मान जाती है। कुआंग उसे अपने बॉस के पास ले जाता है। बॉस चिया को सब कुछ समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये मिशन बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। फिर वो चिया को झूठी कहानी के साथ मिसेस यी से मिलने को कहते हैं। इसके बाद चिया जानबूझकर रास्ते में मिसेस यी के पास से होकर गुजरती है। मिसेस यी उसे देखकर पहचान लेती है और पूछने लगती है, तुम यहाँ कैसे? चिया कहती है, हमारा बिजनेस डूब गया, इसलिए हमें हांगकांग से शंघाई आना पड़ा। यहाँ मेरी हालत मुश्किल है और मैं काम की तलाश में हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। ये सब सुनकर मिसेस यी उसे अपने साथ घर ले आती हैं और रहने के लिए गेस्ट रूम दे देती हैं। जब मिस्टर यी घर आते हैं और चिया को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब चिया कुछ काम से बाहर जा रही होती है तो रास्ते में मिस्टर यी का बॉडीगार्ड कार लेकर आता है और चिया से कहता है कि उसे एक होटल के कमरे में जाना है। चिया जब होटल के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि मिस्टर यी उसका इंतजार कर रहे हैं।
मिस्टर यी चिया को बहलाने की कोशिश करते हैं और दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। इसके बाद से उन दोनों का एक सीक्रेट रिलेशन शुरू हो जाता है। वो अक्सर होटल में मिलते हैं और साथ में समय बिताते हैं। मिस्टर यी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो जिसके साथ हैं वो उसे मारना चाहती है। कुछ दिनों के लिए जब मिस्टर यी बाहर चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो चिया गुस्से में होती है और कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे। इस पर मिस्टर यी माफी मांगते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, मैं हर समय तुम्हें याद करता हूँ। उन्हें अब चिया पर बहुत ज्यादा भरोसा हो चुका होता है। वो उसके लिए एक घर लेने का प्लान कर रहे होते हैं ताकि दोनों साथ में समय बिता सके। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन चिया कुआंग के साथ उसके बॉस से मिलने जाती है और कहती है हमें मिस्टर यी को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए क्योंकि मैं अब उनके साथ ये रिश्ता और नहीं निभा सकती। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन बॉस कहते हैं जब समय सही होगा तभी हम कुछ करेंगे, अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। रात में मिस्टर यी चिया को एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ दोनों कुछ समय साथ में बिताते हैं। मिस्टर यी अब चिया से प्यार करने लगे होते हैं। वो उसे एक लिफाफा देते हैं और एक ज्वेलरी स्टोर में ले जाकर वहाँ लिफाफा दिखाने को कहते हैं। चिया को लगता है कि वहाँ कुछ जरूरी होगा, इसलिए वो कुआंग और अपने बॉस को इस बारे में बताती है। उन्हें शक होता है कि शायद मिस्टर यी को चिया की सच्चाई पता चल गई है। अगले दिन जब चिया स्टोर जाने लगती है तो वो देखती है कि बाहर उसके बॉस द्वारा भेजे गए लोग पहले से मौजूद हैं। चिया ज्वेलरी स्टोर के अंदर जाकर स्टाफ को लिफाफा दिखाती है। तब वो उसे मालिक के पास ले जाते हैं। वो लिफाफा देखकर समझ जाते हैं मिस्टर यी ने उसे यहाँ भेजा है। मालिक उसे एक रेयर 6 कैरेट का पिंक डायमंड दिखाते हैं जिसे मिस्टर यी ने खरीद कर चिया के लिए रिंग बनवाने के लिए दिया था। वो चिया की उंगली का नाप लेते हैं और फिर उसे कुछ घंटे बाद वापस आकर रिंग ले जाने को कहते हैं। ये सब देखकर चिया हैरान रह जाती है। फिर चिया वहाँ से निकलकर कुआंग को कॉल करती है और उसे तैयार रहने को कहती है। तब कुआंग अपने लोगों के साथ हथियार और बंदूकें लेकर तैयार हो जाता है। ये वही सीन होता है जो कहानी की शुरुआत में देखा था। चिया का प्लान होता है वो मिस्टर यी को अंगूठी लेने के बहाने स्टोर पर लेकर जाएगी और वहीं उन्हें मौका देखकर मार दिया जाएगा। कुछ घंटे बाद जब चिया मिस्टर यी से मिलती है तो वो मिस्टर यी से कहती है मेरी अंगूठी तैयार हो गई होगी, चलो उसे लेकर आते हैं। जब वो स्टोर के अंदर एंटर करने वाले होते हैं तब चिया देखती है कि हत्या की साजिश में शामिल सभी लोग बाहर छुपे हुए हैं। फिर चिया और मिस्टर यी ज्वेलरी स्टोर के अंदर जाते हैं। जब वो अंगूठी पहनती है तो वो भावनाओं में बह जाती है और उसे एहसास होता है कि वो मिस्टर यी से प्यार करने लगी है क्योंकि आखिर वो भी एक इंसान है। वो अपने मिशन की परवाह न करते हुए चुपचाप मिस्टर यी से वहाँ से चले जाने का आग्रह करती है। उसे पता होता है कि ऐसा करने से उसकी जान को खतरा है, पर चिया किसी भी हाल में मिस्टर यी को बचाना चाहती है। मिस्टर यी समझ जाते हैं कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और कार में बैठकर भाग जाते हैं, जिससे कुआंग और उसके लोग कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद रात तक केएमटी के कई जासूसों को पकड़ लिया जाता है, जिनमें कुआंग और चिया भी शामिल होते हैं। मिस्टर यी को पता चलता है कि उनके डिप्टी को पहले से जानकारी थी कि उस पर हमला होने वाला, लेकिन उसने इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि वो लोग कुआंग की तलाश में थे और उसे पकड़ने के लिए सही मौके की तलाश में थे। मिस्टर यी दुखी मन से उन सभी की मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद चिया, कुआंग और अन्य लोगों को एक स्थान पर ले जाया जाता है और उन्हें गोली मारकर खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद मिस्टर यी घर लौटते हैं। वो गेस्ट रूम में जाते हैं जहाँ चिया रहती थी और उसी बिस्तर पर बैठकर उसकी यादों में खो जाते हैं। तभी उनकी पत्नी आती है और पूछती है कुछ हुआ था क्या, क्योंकि तुम्हारे सचिव और 2 लोग चिया का सामान और ऑफिस से कुछ कागजात लेकर गए थे। मिस्टर यी उन्हें चुप रहने को कहते हैं ताकि किसी को भी उनके और चिया के रिश्ते के बारे में पता न चले, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चिया की जगह होते तो क्या आप प्यार को चुनते या देश के लिए बलिदान देते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।